प्रथम पूज्य गजानंद भगवान की, देवादिदेव महादेव भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, बाबा बटेश्वर भगवान की। हर 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 हर। अर्जुन, सबसे पहले कान पकड़ करके आपसे और इस पूरी टीम से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से मैं आप लोगों को साधना करते हुए देख रहा हूँ। उस साधना में मैं खलल डाल रहा हूँ। इसके लिए एक बार फिर से मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जो साधना है ये बिल्कुल अलग साधना है। बिल्कुल। तो आप मुझे माफ़ करेंगे? अरे मैं ना माफ़ी देने वाला कोई होता हूँ, वो तो भगवान से मांगिए जो भी है। आप भी भगवान की, ये भी एक भक्ति है, आपका कार्य करना भी एक भक्ति है। तो वो आप भी अपना कार्य कर रहे हैं, मतलब अपनी भक्ति कर रहे हैं, हम अपनी भक्ति। ये आपका बड़प्पन है। आप में से कई ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रभावित हो गया इनसे। मैं प्रभावित नहीं, मैं इस साधना को कुछ घंटों से देख रहा हूं, और इस पूरी प्रस्तुति को जब आप देखेंगे ना, तो आप शायद खुद को कहीं और पाएंगे। और ये हमारा नगाड़ा है, जो कि इसकी विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नगाड़ा है। क्या स्टडी? आप क्या करते हैं? मेरा MBA चल रहा है अभी, और मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री में। आपकी उम्र क्या होगी? उम्र मेरी 25। नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि हमारे सदस्य और हम लोग बिल्कुल निःशुल्क कीर्तन करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। मतलब हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, अपने से कॉन्ट्री करके जितने हमारे सदस्य हैं, जो भी खर्चा होता है हम आपस में कॉन्ट्री करते हैं, और उससे हम अपना कीर्तन करते हैं। ठीक है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मम्मी पापा, चाचा जी हैं, छोटा भाई है, मेरी वाइफ है, बच्चा है। इस साधना के दौरान जो ताकत लगती है, बिल्कुल। स्वास्थ्य पर इसके असर को लेकर के जो आपकी वाइफ है, बच्चा है, परिवार में वो लोग डरते हैं, कभी कुछ कहते हैं? मैंने जब तापमान अभी देखा था तो 16 डिग्री सेल्सियस ठंड इतनी है कि मैंने 3 स्वेटर पहने हुए हैं ठंड से बचने के लिए। लेकिन यहाँ जितने सदस्य हैं, सिर्फ अगर इनकी बात करें अर्जुन की, चारों तरफ आप देखिए, किसी ने बहुत पतला सा कपड़ा पहना है, किसी ने सिर्फ गंजी पहनी हुई है, और साधना में कई घंटों से लगे हुए हैं। जी अर्जुन, हिंदू धर्म में कला, नृत्य, योग और संगीत का एक अलग महत्व रहा है। हिंदू धर्म से एक बिल्कुल अलग गहरा नाता रहा है। और ऐसे में जब 22 जनवरी को राम लला विराजेंगे अयोध्या में, तो उनकी अगुवाई जिन गाजे बाजे के साथ होनी है, और उनको जो बजाएंगे वो राजधानी भोपाल से जाएंगे। मेरे सहयोगी अंकित, दिखाइए जरा कौन कौन जाएंगे और कैसे जाएंगे। हमारे साथ में बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के वो सारे सदस्य हैं जो यहाँ से गाजे बाजे के साथ श्री राम की अगवानी करेंगे। और फिलहाल जो इस पूरी समिति का नेतृत्व कर रहे हैं अर्जुन हमारे साथ में है। जी, सीताराम। अर्जुन, सबसे पहले कान पकड़ करके आपसे और इस पूरी टीम से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से मैं आप लोगों को साधना करते हुए देख रहा हूँ। उस साधना में मैं खलल डाल रहा हूँ। इसके लिए एक बार फिर से मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जो साधना है ये बिल्कुल अलग साधना है। बिल्कुल। तो आप मुझे माफ़ करेंगे? अरे मैं ना माफ़ी देने वाला कोई होता हूँ, वो तो भगवान से मांगिए जो भी है। आप भी भगवान की, ये भी एक भक्ति है, आपका कार्य करना भी एक भक्ति है। तो वो आप भी अपना कार्य कर रहे हैं, मतलब अपनी भक्ति कर रहे हैं, हम अपनी भक्ति। ये आपका बड़प्पन है। आप में से कई ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रभावित हो गया इनसे। मैं प्रभावित नहीं, मैं इस साधना को कुछ घंटों से देख रहा हूं, और इस पूरी प्रस्तुति को जब आप देखेंगे ना, तो आप शायद खुद को कहीं और पाएंगे। सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले उन सारी आवाजों को, उन सारे गाजे बाजों को दिखाइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो जिन गाजे बाजों से श्री राम की अगवानी करेंगे, एक एक करके उन गाजे बाजों को जरा दिखाइए अर्जुन।
सर्वप्रथम तो हमारे पास श्रृंगी है। कहाँ पे है? ये है हाथ में श्रृंगी जी। और ये श्रृंगी की ध्वनि बहुत शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। तो सबसे पहले हमारा इससे गुंजायमान होता है, जय घोष इसी से होता है। फिर भगवान का जय घोष वगैरह करके इसका हमारे पास शंखनाद है। सबसे पहले शुरुआत होगी जय घोष इससे होगा। हाँ, ठीक। इसके बाद हमारे जयकारे लगेंगे, जैसे प्रथम पूज्य गजानन भगवान की जय। इसके बाद शंखनाद है, ये शंख पूरे साथ में। ये शंख अंकित दिखाएं जरा जी। ये शंख है, ये बिगुल है। बिगुल की तरफ आगे बढ़ाएं जी। जी, ये बिगुल है। अब तक आप में से कई ने इन सभी वाद्य यंत्रों को सुना होगा, इनको तस्वीरों में कहीं पर देखा होगा। हम लाइव दिखा रहे हैं जी अर्जुन जी। ये तड़तड़ी है और ये हमारा नगाड़ा है, जो कि इसकी विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नगाड़ा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगाड़ा तस्वीरों में लगातार आप लोग देख रहे होंगे। ये वक्त हो रहा है, वक्त लगभग 11 से अधिक हो गया है। मैंने जब तापमान अभी देखा था तो 16 डिग्री सेल्सियस। ठंड इतनी है कि मैंने 3 स्वेटर पहने हुए हैं ठंड से बचने के लिए। लेकिन यहाँ जितने सदस्य हैं, सिर्फ अगर इनकी बात करें अर्जुन की, या चारों तरफ आप देखिए, किसी ने बहुत पतला सा कपड़ा पहना है, किसी ने सिर्फ गंजी पहनी हुई है और साधना में कई घंटों से लगे हुए हैं। जी अर्जुन। बिल्कुल, ये नगाड़ा है सर। इसके बाद ये हमारा पुनेरी ढोल है। इसकी विशेषता ये है कि ये दो ही तरफ से बजता है, दो ही तरफ से बेस है इसमें। बाकी हमारा एक घंटाल है जी। इसके बाद हमारे पास ये झांझ है। ये सारे झांझ हैं। ये सारे झांझ हैं जी जी। और ये डमरू है जी। इन डमरुओं को देखिए जरा। ये जब डमरू बजेंगे, अभी भी बजेंगे जब आप लोग देख रहे होंगे, और उस वक्त अगर आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो आप जरूर कहिएगा और कहीं और आप लोग पहुंच जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने इनकी प्रस्तुति देखी है। और इन सब के साथ में अर्जुन कुछ बच रहा है। बिल्कुल, ये भगवान राम की ध्वज है जो मंदिर तक जाएगी और वहां से वापस आएगी। वापस आएगी, वापस आएगी, ऐसे ही जाएगी। ये ऐसे यहाँ से जाएगी भगवान राम के मंदिर तक, जी जी, भोपाल से वहां तक, और वहां से वापस भी आएगी। अर्जुन, क्या एक एक करके, क्योंकि एक बड़ी बात यह है इस पूरे समिति की कि कई लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। कोई एमबीए कंप्लीट करके बिजनेस कर रहा है, कोई अकाउंटेंट है, बहुत कम उम्र है। मैं भी मिला, एक एक करके 1-2 लोगों से मिलवाएंगे क्या, कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग से भी हैं, जो सरकारी, कुछ ऐसे भी हैं सरकारी जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है। मतलब हर तरह के पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड भी हैं, सभी हैं। मतलब हमारे मतलब आप टीम में सभी लगभग एजुकेटेड लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ ये हैं जी। आप बताइए क्या स्टडी, आप क्या करते हैं? मेरा MBA चल रहा है अभी, और मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री में। आपकी उम्र क्या होगी? उम्र मेरी 25 साल के हैं। आगे बढ़ते हैं जी। मैं सौरभ सुमन, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैं GNM कंप्लीट हूँ। जनरल मतलब मेडिकल फील्ड से हूँ। मेडिकल फील्ड से हैं, प्रभु की साधना ऐसे किया करते हैं। ठीक है, आगे और किसी को बढ़ सकते हैं हम? एक आध अंतिम नाम कोई ले लेते हैं, कोई भी अंतिम नाम जी। MBA किए हुए हैं, महावीर सोनी। महावीर सोनी, आप MBA किए हुए हैं। थकान नहीं, अभी तक थकान नहीं? भक्ति में थकान नहीं होती है। हम 16 घंटे भी कर सकते हैं, 24 घंटे भी। ये सब भक्ति करते समय हो सकता है। सुबह क्या खाया था, कुछ याद है? जो सब खाते हैं, सिंपल नाश्ता और खाना। इसके बाद अपनी नौकरी, फिर नौकरी पर से आने के बाद यहाँ प्रैक्टिस पे हम लोग जो 9 बजे से लगे हुए हैं। आज हमारी अंतिम फाइनल प्रैक्टिस है। इसके बाद हमारा सीधा फाइनल होगा, वो राम जी के पावन भूमि पर ही होगा। तो बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग जो हम वहाँ जाएंगे। रात के 11 से अधिक हो गए हैं। अर्जुन के पास वापस हम लोग पहुँचते हैं और उनसे ही बातचीत करते हैं। इससे पहले आप लोगों की प्रस्तुति कहाँ पर हुई? इससे पहले हमारी काशी विश्वनाथ जी मंदिर के अंदर हुई है, जो कि मंदिर के अंदर परिसर में हुई थी। दूसरा, हमारे एक ही दिन की परमिशन उन्होंने हमें करी थी, लेकिन हमारी जो कीर्तन है उससे वो भाव विभोर होकर उन्होंने प्रभावित हो गए। बिल्कुल, हाँ, वहाँ के आने वाले दर्शनार्थी भी हो, मंदिर के सदस्य हो, मंदिर के ट्रस्टी हो, समिति, सभी प्रभावित हुए। उन्होंने फिर हमें दूसरे दिन की भी अनुमति दी और हमसे बोला कि आप हमें दूसरे दिन भी मतलब आप प्रस्तुति दें। तो हमने फिर बाबा का वहाँ पे नगर भ्रमण कराया भोलेनाथ का। इसके बाद भगवान को, शिव को हमने गंगा जी में नौका विहार कराया, जहाँ शाम को गंगा आरती होती है। बाबा को गंगा आरती के दर्शन भी कराए और वहाँ से हम वापस बाबा को लेके आए। इसके बाद दूसरा, हमने भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पे प्रस्तुति दी शाही सवारी में,
जो अभी सावन में निकली थी। जी जी। इसके बाद बागेश्वर धाम में, और अभी अब भगवान ने 2024 में हमें दिवाली मनाने का फिर से एक बार मौका दिया है। लोग नवंबर दिसंबर में तो बहुत दिवाली मनाते हैं, अब जनवरी में बनाने का मौका दिया है, तो प्रयास है जिसके साथ पूरा भारतवर्ष बनाएगा तो हम भी बनाएंगे। 2024 की पहली दिवाली 22 जनवरी को मनने वाली है। और इन सब के साथ में एक बहुत ज़रूरी बात, जब भी किसी भी काम की बातचीत होती है, किसी कला की बात होती है, कार्य की बात होती है, तो किसी के भी मन में सबसे पहला ये सवाल आता है कि इसके बदले क्या पैसे लेते होंगे, और अगर लेते होंगे तो कितने लेते होंगे? नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि हमारे सदस्य और हम लोग बिल्कुल निःशुल्क कीर्तन करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। मतलब हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, अपने से कॉन्ट्री करके जितने हमारे सदस्य हैं, जो भी खर्चा होता है हम आपस में कॉन्ट्री करते हैं और उससे हम अपना कीर्तन करते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क करते हैं। एक बार फिर से इसका क्या बताया था नाम? नगाड़ा। इस नगाड़े की तरफ देखिए, एक थाप जब मारते होंगे कितने किलो का वजन उठाना पड़ता होगा? इस थाप 100 किलो का वजन उठाना पड़ेगा। मतलब इस पूरी ताकत के लिए 100 किलो, ये 100 किलो का है। जब आप थाप लगाते होंगे तो एक अंदाजन वो ताकत जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि लगभग कितना? तो ये लगभग 20 किलो का बोरी उठाने जितना तो ताकत लगता होगा। और इन सब के साथ में अलग अलग जितने भी यहाँ पर आप लोगों को वाद्य यंत्र दिख रहे हैं, इन सब में जो मेहनत और ताकत लगती है वो अभी आप लोगों को दिखेगी भी। ये कितनी भारी है, क्या कुछ है, वो आप लोग देख रहे होंगे। और इन सब के साथ में जो साफ साफ अर्जुन ने कहा कि ये पूरी तरह से निःशुल्क है। भविष्य कहाँ देखते हैं अपनी समिति का? बिल्कुल, अगर बाबा ने हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि देश में एक लोती ऐसी समिति है जैसे वहाँ भगवान राम के यहाँ निमंत्रण का प्राप्त हुआ है समिति का, ट्रस्ट का, तो इससे बड़ा हमारे लिए और क्या होगा अचीवमेंट कि हमारी आने वाली पिछली विगत पीढ़ियों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि भगवान राम के मंदिर को हम देख पाएंगे, और हम देखेंगे भी और वहाँ पे भक्ति भी करेंगे और भगवान का कीर्तन स्मरण भी करेंगे। तो इससे ज़्यादा और अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। आप खुद क्या करते हैं अर्जुन? मैं एथलीट हूँ। अच्छा, एथलीट। हाँ, ठीक है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मम्मी पापा, चाचा जी हैं, छोटा भाई है, मेरी वाइफ है, बच्चा है। इस साधना के दौरान जो ताकत लगती है, बिल्कुल, स्वास्थ्य पर इसके असर को लेकर के जो आपकी वाइफ है, बच्चा है, परिवार में वो लोग डरते हैं, कभी कुछ कहते हैं? सब क्या होता है कि पहले तो लोग बोलते थे थोड़ा कम करो, जोश में मत आओ इतना, लेकिन जो भक्ति से एनर्जी मिलती है उसके आगे फिर वो सब चीज़ें छोटी लगने लगती हैं, और वो पावर ऊपर वाला ही देता है। और किसी की फिर ना सुनाई देती है, ना हम सुनना भी नहीं चाहते हैं, ना हम देखना चाहते हैं। हम और हमारे आप भगवान लोगों ने सुन लिया कि साधना को लेकर के कितने गंभीर हैं और क्या कुछ सोचते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि जो लोग रुके हैं वो ऐसे करके आपको देख रहे हैं, आप सभी को देख रहे हैं, एक टक देख रहे हैं और अब प्रस्तुति के लिए रुके हुए हैं। बिल्कुल। तो अब भव्य प्रस्तुति क्या सुनाएंगे? बिल्कुल, भव्य प्रस्तुति भगवान राम की और भगवान शिव की, क्योंकि भगवान राम शिव के आराध्य हैं और भगवान शिव राम के, तो हम दोनों का स्मरण करेंगे, भगवान शिव का तांडव रूप में और भगवान राम का शोभायमान राममय रूप में आपको कीर्तन सुनाएंगे। आप लोग तैयार हो जाइए उस प्रस्तुति को देखने के लिए। रामलला के अगवानी से पहले उस प्रस्तुति को देखने के लिए जो प्रस्तुति अयोध्या में होगी, बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल। प्रथम पूज्य गजानंद भगवान की, देवादिदेव महादेव भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, बाबा बटेश्वर भगवान की, हर